सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 6। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले नंबर पे है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरे नंबर पे है समांतर रेखाएं हों और तीसरे पे है समपाती रेखाएं हों। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण। और जो समीकरण हमें दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना ताकि पूरा समझ में आ सके। तो 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया गया है समीकरण 1। अब इन्होंने कहा है कि एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब हमें खुद मन से दूसरा समीकरण बनाना है। लेकिन किसके लिए? इन्होंने कहा है कि पहले तो ऐसा समीकरण बनाओ जिसका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब इसका क्या मतलब है और ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है, देखिए मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है कि एक, जैसे ये समीकरण 1 है, इन्होंने कहा है कि इसके नीचे एक और मन से समीकरण लिखो, लेकिन ऐसा समीकरण होना चाहिए कि उन दोनों का ग्राफ ऐसा आए, कट्टस बन के आए, क्रॉस बन के आए, है ना। समझ पा रहे हो ना। तो ये क्रॉस कैसे बन पाएगा जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। और इस हेल्प से तो हम बता सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे एक बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम पहले नंबर डालेंगे और वो समीकरण लिखेंगे, और हम ध्यान रखेंगे कि a1/a2 बराबर ना हो पाए b1/b2 के। तो देखो इसमें a1 कौन होगा, a1 का मान कितना है 2, बाई के आगे जो लिखा रहता है वो b1 है, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है। और जो अचर पद होता है ना वो c1 है, तो c1 का मान कितना है बताओ, माइनस का 8। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हम a1 b1 c1 निकाल लेंगे आराम से। अब हमें दूसरा समीकरण ऐसा सोचना है जिसमें a2 b2 और c2 के मान कुछ इस प्रकार हों कि a1/a2 का मान कभी भी बराबर ना हो b1/b2। तो हमने a2 सोच लिया, मान लो कि चलो हमने 3 सोच लिया, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3। तो b1/b2 3/2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 सोच लिया। ये कुछ भी हो सकता है, हमने मान लीजिए इसमें हमने 4 लिख दिया। चलो तो नया समीकरण होगा 3x धन 2y, धन धन का ही ले लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस का 4 कर लिया बराबर 0। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे हमने लिखा ये 3x धन 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण बना लिया 2। तो इससे होगा क्या कि दोनों का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस तरीके से क्रॉस ही बनेगा, क्योंकि इसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आप देख लीजिए a1/a2 कितना है 2/3 और b1/b2 कितना है 3/2। तो क्या बराबर है? नहीं है ना। तो ये शर्त आ जाएगी, इस शर्त से ये ग्राफ बनता है। तो ये हम लिखेंगे, यहां पे हमें प्राप्त हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और रेखाएं कैसा करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी, इनका ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आप समझ गए होगा कि सवाल कैसा दिया गया है ना। तो अब जैसे दूसरा इन्होंने कहा कि समांतर रेखाएं हो, तो हम दूसरे सवाल के लिए एक समीकरण फिर से मन से बना सकते हैं। पहले सवाल के लिए एक समीकरण हमने बना लिया मन से, अब दूसरे के लिए फिर मन से सोचना है और ऐसा समीकरण सोचना है ताकि ये वाला जो समीकरण है ना, ये तो दिया ही गया है, इसके साथ वो वाला समीकरण मैच कर जाए कि समांतर रेखाएं हों। तो अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं कब बनती हैं। ये देखिए समांतर रेखाएं कब बनती हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। अब आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं, बहुत अच्छे से बता देता हूं। देखो इसमें आपको अच्छे से पता है कि जो a1 है वो कितना है, समीकरण 1 जो दिया गया है इसमें देखना है a1 बताओ कितना है,
A1 2 है, B1 बताओ B1 कितना है, B1 3 है, वेरी गुड। C1 बताओ C1 कितना है, -8। तो ये तो पता चल गया ना कि A1 B1 C1। अब कुछ ऐसा सोचो कि A1 ये वाली शर्त बन जाए, मतलब खुद से ही बनाना है ये वाली शर्त, कि ऐसा सोचो कि A1 बटे A2 बराबर तो हो जाए B1 बटे B2। तो इसको बिल्कुल बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो A2 मैंने 4 मान लिया, तो 2 दूनी 4, 1/2 आ गया A1 बटे A2। तो B1 बटे B2 भी 1/2 आना चाहिए, तो हमने 3 का दुगना 6 मान लिया। लेकिन अब हम 8 का दुगना अगर मान लेंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें तीसरा हमें जानबूझ के बराबर नहीं करना है, तो C1 बटे C2 हमने कुछ भी मान लिया, मान लीजिए -3 मान लिया, तो -8 बटे -3। तो यहां पे देखो जब हम A1 बटे A2 करेंगे तो कितना आएगा, 2/4, यानी 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर हम B1 बटे B2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये कभी बराबर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो 8/3 है, तो ये 1/2 कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इसमें x लगा देंगे, इसमें y लगा देंगे और इसमें -3 बराबर 0 कर लेंगे। तो 4x प्लस 6y -3 बराबर 0 एक समीकरण हमने मन से सोच लिया। तो लगा देते हैं कि 4x प्लस के 6y माइनस के 3 बराबर 0, और इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। समीकरण इसको 3 बना लेंगे चलो, और ये हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और यही जो होगा वो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे समांतर रेखाएं, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्या है, समपाती रेखाएं, तो उसको भी लिख लेते हैं। समपाती रेखाएं में तीनों बराबर होना चाहिए, तो बस इसका डबल इसका डबल इसका डबल कर दो बिल्कुल बिना देखे। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, और ये भी माइनस का 8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये डबल डबल कर दो तो सब 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित और रूप से अनेक हल। ठीक है, और इसमें समपाती रेखाएं होंगी, तो समपाती रेखाएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, इतना ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना अच्छे से लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।